हेलो दोस्तों, नमस्कार, सुप्रभात। तो सुबह सुबह 6:30 बजे मैं उठ गई हूँ दोस्तों। उठते ही मैं देखती हूँ पहले हाथ की रेखाएं, उसके बाद जाके फिर मैं और काम अपना करती हूँ, क्योंकि हाथ की रेखाओं में ना भगवान का वास होता है दोस्तों। इस वजह से मैं सुबह उठ के देखती हूँ। कभी कभी तो मैं भूल भी जाती हूँ, लेकिन ज़्यादातर मैं देखती हूँ। उठते ही हो रहा है बहुत ज़्यादा ठंडा दोस्तों, तो मैंने स्वेटर भी पहन ली है और यहाँ पर फिर स्वेटर पहनने के बाद फिर मैं थोड़ा सा पानी पी लेती हूँ यहाँ पर, क्योंकि कुल्ला करने के बाद। तो दोस्तों उठने का वही सुबह का रोज़ का रूटीन रहता है। उठो, फिर बिस्तर वगैरह उठाओ। तो बिस्तर उठा के फिर सारा बिस्तर मैं एक रूम में रख देती हूँ अंदर, क्योंकि हर बेड में हर बिस्तर रखने में मुझे पता नहीं अच्छा नहीं लगता। इसलिए मैं एक ही रूम में सारे बिस्तर को रख देती हूँ, जो भी हम ओढ़े रहते हैं। और फिर उसके बाद थोड़ा सा बिस्तर में जो हल्का फुल्का धूल वगैरह जैसा लगता है उसको थोड़ा सा मैं झाड़ लेती हूँ कपड़े से ही, क्योंकि थोड़ा बहुत धूल दाल दिखती है फिर। तो शर्मा जी भी आ चुके हैं नहा के, और तब तक मैं थोड़ा सा उनके कपड़े पहनने तक झाड़ू वगैरह लगा लेती हूँ। तो कपड़े पहनने के बाद थोड़ा फिर मैं बना लूँगी चाय वगैरह। और सुबह की चाय जो होती है ना हमारी दोस्तों, काली चाय रहती है। तो मेरा भी नहाना धोना हो चुका है दोस्तों। अब मैं बनाती हूँ दोनों के लिए चाय। और सुबह की चाय ना दोस्तों हमारी रहती है ब्लैक टी, जो कि मैं आप लोगों को कई बार आपके साथ साझा करती हूँ, बताती हूँ आप लोगों की सुबह की चाय मेरी कैसी रहती है। ज़्यादातर लोगों को ऐसे भी रहनी चाहिए, इससे गैस वैस भी कम होती है। सुबह सुबह की चाय ना खाली पेट दूध वाली चाय पीने से भी अच्छा नहीं होता है। तो इसमें थोड़ा सा मेरे सामान है, केला वगैरह, उसको खोल देती हूँ। तो चलिए जी, चाय वाय पीने के बाद मैंने यहाँ पे पोछा लगाने की तैयारी कर दी है शुरू। तो मंदिर से लेके किचन तक मैं पूरी सफाई कर लेती हूँ पहले। यहाँ पे मंदिर में कर लिया है, और उसके बाद जाके किचन में भी कर लेते हैं हाथों हाथ। तो उसके बाद फिर अंदर रूम में करूँगी। कमरे सुबह सुबह ना पोछा वगैरह झाड़ू पोछा करना काफ़ी हो जाता है मेरा, बहुत ज़्यादा। तो अब जाके मैं थोड़ा सा कर लेती हूँ अपने ड्राइंग रूम में भी दोस्तों। ये बैठक का कमरा है हमारा, तो इसमें भी मैं पोछा कर लेती हूँ। कभी कभी तो मैं इसमें एक दिन छोड़ के एक दिन पोछा कर लेती हूँ, क्योंकि अभी बच्चे वगैरह कोई हुए नहीं ना घर में, तो इतना धूल धाल उतना गंदगी नहीं होती है। तो कभी तो रोज़ भी कर देती हूँ, कभी कभी एक दो दिन रुक के भी कर लेती हूँ यहाँ पे, क्योंकि सुबह सुबह ना झाड़ू पोछा वगैरह इतना ज़्यादा हो जाता है। तो यहाँ धूल नहीं होती है, तो कभी कभी मेरा मन करता है कि आज यहाँ पे रहने देती हूँ। तो यहाँ पे नहीं भी करती हूँ किसी दिन, वरना लगभग तो कर ही लेती हूँ, क्योंकि रोड साइड में मकान है ना दोस्तों, तो धूल धाल हो ही जाती है, चाहे कोई बच्चे हो ना हो, तो फिर करना ही पड़ता है इसमें। ये देखिए, अब यहाँ की सफाई भी लगभग मेरी हो चुकी है। और तो इस वाले कमरे में ना मैं थोड़ा टाइम लग जाता है पोछा लगाने में, झाड़ू पोछा वगैरह करने में, क्योंकि इसमें सामान बेड वेड वगैरह भी तो है वैसे, लेकिन बेड हमारा फोल्ड रहता है इस कमरे में, और सोफ़े वगैरह धूल धाल रहती है, तो करना ही पड़ता है। और अब जाके मैं तुलसी पे जल चढ़ाती हूँ दोस्तों। इसके बाद तुलसी में जल चढ़ाने के बाद फिर मैं करूँगी अंदर पूजा वगैरह। पूजा करने के बाद फिर अपना आज का मौसम भी आप लोगों को दिखाऊंगी दोस्तों। मौसम भी बहुत ही ठंडा हो रहा है आज। तो दोस्तों जैसे सुबह का 9:30 बजे का टाइम है, और आज है संडे। तो दोस्तों अभी मेरा काम हो रहा है धीरे धीरे। संडे के दिन थोड़ा आराम से ही काम होता है। और कल ना मौसम बहुत ख़राब हो रहा था, मतलब बारिश आई थी, और दिन में तो अच्छी धूप थी वैसे, और धूप भी थी छाँव भी थी, मतलब दोनों चीज़ था। लेकिन रात को बारिश हुई थी, और यहाँ ऊँची ऊँची जगहों में जैसे मुक्तेश्वर वगैरह, शीतला मुक्तेश्वर, रामगढ़, नैनीताल वगैरह जो भी है, वहाँ उस साइड में बर्फ़ पड़ गया है, ऐसा सुनने में आ रहा है। और तो आज का मौसम भी दोस्तों ऐसा हो रहा है बिल्कुल। सुबह सुबह थोड़ी सी धूप आ रही थी, लेकिन रात को तो बारिश थी ना, रात को बारिश थी, पूरी रोड भीगी हुई है। और अभी थोड़ी सी धूप आ रही थी जैसे ही, तो फिर से मौसम वैसे हो गया है, हवा चल रही है बहुत ज़्यादा, तो हो सकता है अभी और बारिश आए यहाँ पे। तो अभी आई हूँ मैं छत में दोस्तों। आज तो मौसम बिल्कुल ही बहुत ही ठंडा हो रखा है, हवा चली है ख़तरनाक वाली है, ऊपर आने का भी नहीं हो रहा है मन, उतना ठंडा उतनी हवा चली है। ये पूरे इतने पेड़ हिल रहे हैं, और आसमान में बादल होती है ना बहुत ज़्यादा,
हवा ऐसे चल रही है ना बिल्कुल ठंडी वाली, क्योंकि आज ऊपर साइड सब टॉप में जो है मुक्तेश्वर साइड सारे बर्फ़ पड़े हुए हैं, इसलिए ठंडी हवा यहाँ को आ रही है। और ऐसे 2-1 दिन रहेगा तो यहाँ भी पक्का मौसम, यहाँ भी पक्का वो पड़ने वाली है बर्फ़, क्योंकि थोड़ी ज़्यादा 2-4 दिन की ठंडी के बाद यहाँ भी पड़ती है। तो सामने अल्मोड़ा साइड तो अभी धूप दिख रही है, ये यहाँ धूप छाँव है मतलब, और इधर साइड बिल्कुल ऐसा हो रहा है ये। तो मौसम इतना ठंडा है उसके बावजूद भी यहाँ टूर्नामेंट चला हुआ है बच्चों का ये तो खेलने कूदने और काम करने में तो खैर ऐसा ठंडा लगता नहीं है दोस्तों। हम लोग घर पे हैं ना तो हमें ज़्यादा ही ठंडा लग रहा है। तो मौसम ऐसे हो तो ठंडा ही रहा है, लेकिन खेल कूद करने में या फिर कोई काम करो आप ना तो उसमें ठंडा कुछ कम ही लगता है। तो यहाँ पे बच्चों का आज भी मैच है, और लाइट ना होने के कारण आज माइक वगैरह भी नहीं सुनाई दे रहा इधर। आज लाइट भी नहीं है, बार बार लाइट चली जा रही है आज। अल्मोड़ा साइड तो थोड़ी धूप है अभी लेकिन मौसम तो ऐसे ही हो रहा है, शायद हो सकती है ज़्यादा बारिश हो। तो दोस्तों थोड़ा गेहूँ पीस लेती हूँ मैं आज यहाँ पे। तो चलिए जी थोड़े से हम घूम के आते हैं आगे तक। तो दोस्तों हम ना एक प्रोजेक्ट से जुड़े हुए हैं AWPL, जो कि एक कंपनी है दोस्तों। तो हम लोग उससे जुड़े हुए हैं। तो इसमें जैसे कि घरेलू सामान आता है, घर का सामान जैसे कि खाने पीने का, जैसे कि रसोई का सामान है, तेल साबुन नहाने का, और चाय पत्ती वगैरह, और क्या बोलते हैं ये मसाले वसाले वगैरह सब कुछ जो किचन का सामान होता है वो, रूम क्लीनर, रूम फ्रेशनर, और ये क्रीम, इतनी ये मतलब बहुत सी चीज़ें हैं इसमें। अभी आप लोगों को मैं वहीं पे दिखाऊंगी। और अभी कुछ सामान आने वाला है जो आया नहीं है, तो इससे मैं भी जुड़ी हुई हूँ दोस्तों। अभी मतलब कुछ टाइम हो रहा है। और क्या बोलते हैं इसके बारे में जब ज़्यादा जानकारी में आप लोगों को आप जुड़ना चाहेंगे तो मुझे बताएं, और जब जुड़ने के बाद फिर मैं आप लोगों को बताती हूँ इसमें क्या है कैसा है। और इसमें वो है ना मेडिसिन वाला जो है 5-5.5 हज़ार तक का इसमें हमने इस मेडिसिन वाला वो दवाई वाला सामान लेना है। जैसे कि किसी को गठिया है, या फिर वो शुगर, ब्लड प्रेशर वगैरह जो भी होते हैं उनके आयुर्वेदिक दवाई हैं वो। और वो चीज़ें भी आप मंगा सकते हैं, उसका पेमेंट कुछ अलग है और घरेलू सामान का कुछ अलग है। घरेलू सामान थोड़ा महंगा है, मतलब ज़्यादा पैसे का है कहने का अर्थ है, लेकिन उसमें सामान काफ़ी है। तो अगर आप जुड़ना चाहें ना मुझसे संपर्क कर सकते हैं, और हम लोग आप लोगों को जुड़ाएंगे। उसके बाद आप लोगों को अपने जो सीनियर जिनके द्वारा हम जुड़े हुए हैं उनसे भी मिलाएंगे, उनसे बातें कराएंगे, तो आप लोग भी अच्छे से समझ जाएंगे। क्योंकि इस चीज़ को हम भी थोड़ा थोड़ा समझे हैं, ज़्यादा अभी हम भी नहीं समझ पा रहे हैं, क्योंकि हम भी नए नए जुड़े हैं। बाकी जो भी है हमें भी ठीक लगा ये प्रोजेक्ट। अगर आप जुड़ना चाहें तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं और मिल सकते हैं, और आपके हम बात उनसे कराएंगे जिनके द्वारा हम मिले हुए हैं। ठीक है दोस्तों। तो सामान तो दोस्तों हमें मार्केट से भी लेना ही पड़ता है, और इसमें यह है कि हम लोगों को जोड़ सकते हैं। अगर हम एक के बाद एक कुछ लोगों को हम जोड़ सकते हैं तो धीरे धीरे इसमें हमें फ़ायदा भी है। यही नहीं है कि सामान मंगा रहे हैं या पैसा दे रहे हैं,
हमारा एक बार पैसा जा रहा है तो उसके बाद हम क्या करेंगे ना, इसमें से हमने जैसे कि आपको जोड़ा, आपने दूसरे को जोड़ा, दूसरे ने तीसरे को जोड़ा, तो ऐसे जोड़ते जोड़ते चेन टाइप बनते जाएगी दोस्तों। तो उससे हमें फ़ायदा भी होगा, जो कि आप लोग जब इसमें जुड़ेंगे और इसका फ़ायदा देखेंगे तभी आपको यकीन होगा। उससे पहले तो किसी को कोई चीज़ पे यकीन नहीं होता है दोस्तों। तो आप चाहें तो मुझसे बात कर सकते हैं, मिल सकते हैं, तो इसके बाद मैं आप लोगों को इसके बारे में बताऊँगी। जितनी जानकारी मुझे नहीं होगी तो हम अपने सीनियर जो जिनके द्वारा हम जुड़े हुए हैं दोस्तों, उनसे आपको मिलाएंगे, ठीक है। तो आप चाहें तो मुझसे मिल सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये आया है मेरा सामान, और अभी तो फ़िलहाल ये आया है। अभी ये पूरा सामान आया नहीं है क्योंकि आने वाला अभी सामान है। तो इसमें काफ़ी सामान अभी आ रखा है, जैसे कि मसाले वगैरह, तेल और ये चीज़ें आए हैं इसमें, जैसे कि रूम क्लीनर और हार्पिक साबुन वगैरह, ये चीज़ें अभी आई हैं इसमें। ये है, तो ये है दोस्तों, ये है बर्तन बार वगैरह जो भी हैं, बहुत सा सामान है इसमें। आप लोग जब जुड़ेंगे इस चीज़ से तो आप लोगों को पता चल जाएगा। अच्छे है और प्रोजेक्ट मतलब बहुत अच्छा है दोस्तों। तो ये है दोस्तों, बाकी की जानकारी आप लोगों को अगर आप जुड़ना चाहेंगे तो ही मैं फिर बताऊंगी। तो आज की वीडियो में यहीं पे समाप्त करना चाहूँगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो मिलते हूँ कल के नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, गुड नाइट दोस्तों।